Assalamu alaikum. I'm Dr. Navishta Tasleem from Multan Academy. I'm PhD in Botany from Bahauddin Zikriya University Multan and the course instructor for the subject of biology in this MDCAT preparation series. So in this demo lecture, we will discuss about the weightage of biology marks in MDCAT test, syllabus coverage and effective preparation strategies. I will also explain a short topic to give you an idea of my teaching style and approach. So the MDCAT test have a total of 180 marks, out of which 81 marks are allocated to biology. It clearly indicates that biology carries the highest weightage among all the subjects. So by preparing this subject well, you can increase the chances of achieving success. But sometimes our students face different challenges like lack of concept or any confusions in concept, lengthy syllabus or failure of cramming system. To overcome this, we will focus on concept based learning along with preparation of smart MCQs. We will also focus on past papers with visual learning, and it will lead to success. The course content that we will cover in this preparation series will include acellular life, bioenergetics, biological molecules, cell structure and function, coordination and control, diversity among animals, enzymes, evolution, prokaryotes, reproduction, sport and movement, inheritance, form and function in plants, circulation, immunity, and respiration. Now we will talk about viruses, and I will use both the English and Urdu languages so you can understand the concept well. Viruses are actually acellular and obligate intercellular parasites. Acellular means आपको पता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके जो सेल्स जो हैं वो जिनमें सेल्स नहीं होते, और ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट वो पैरासाइट्स होते हैं जो अपनी सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए किसी होस्ट पे डिपेंड करते हैं. होस्ट के बगैर वो ना तो सर्वाइव कर सकते हैं और ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. और इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड, इधर डीएनए और आरएनए. नॉर्मली जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वायरसेस के अंदर या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो फिर आरएनए प्रेजेंट होगा. और उसकी भी आगे हम टाइप्स में पढ़ेंगे कि किसी के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, किसी के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, और इसी तरह आरएनए भी सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है. वो आगे हम डिफरेंट इसकी टाइप्स में पढ़ेंगे. ठीक है. तो न्यूक्लिक एसिड होगा, इधर डीएनए और आरएनए, और उसके बाद एक प्रोटीन कोट जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, उसने इसको सराउंड किया हुआ होगा, क्योंकि कोई भी अलहदा से मेम्ब्रेन नहीं होती जो कि इसके न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करे. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट यानी कि कैप्सिड, ये दो ही इसके कंपोनेंट्स होते हैं. तो इसके अंदर बेसिकली जो याद रखने की बात है वो ये है कि ना तो ये अपने होस्ट के बगैर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, नंबर एक, और नंबर दो ये है कि वायरस जो हैं जब वो होस्ट सेल के बगैर होंगे तो वो एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्ट करेंगे. ठीक है. और जब वो इनसाइड द होस्ट सेल होंगे देन दे विल एक्ट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये आप इस साइड पे देखें, ये वायरल शेप्स हैं, डिफरेंट जो वायरसेस हैं उनकी शेप्स यहाँ पे दिखाई गई हैं. अब लेकिन अगर हम डिटेल एक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर बैक्टीरियोफेज जो है मोस्ट कॉमनली हम इसकी बात करते हैं. इसके अंदर जो है वो T4 बैक्टीरियोफेज यानी वो फेज या वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. ठीक है. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि कैप्सिड है. कैप्सिड यानी कि उसका हेड है, जो भी हमने बात की कि वो क्या करता है कि ये जो डीएनए है इसको प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है. क्योंकि कोई भी एडिशनल मेम्ब्रेन नहीं है. नॉर्मली आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो मेम्ब्रेन यूकेरियोट्स में होता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. तो इसको जो है वो कैप्सिड नहीं कवर किया. उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये कॉलर. ठीक है. नेक या कॉलर, ये क्या करता है कि इस कैप्सिड और ये जो टेल वाला रीजन है इनको आपस में कनेक्ट करता है, यानी कि इट एक्ट्स एज अ जंक्शन रीजन. अब इसके बाद जो है ये नेक्स्ट टेल शीथ है. ठीक है. ये जो आप देख रहे हैं ये टेल शीथ है. टेल शीथ जो है इसका ये वाली जो है ये
एक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। सिलेंड्रिकल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है और इसने एक टेल, इट्स राउंड्स अ टेल ट्यूब। टेल ट्यूब जो है वो इसके अंदर होती है और इसके इर्द गिर्द जो है इस टेल शीट ने इसको कवर किया हुआ होता है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। और अभी आप यहाँ पे ये देखें कि ये जो टेल शीट है ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है और ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो डीएनए जो है वो होस्ट के अंदर इंजेक्ट होता है, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे ये टेल कोर है, मैंने आपको बताया था कि ये इसके अंदर है, ठीक है। इसके अराउंड जो है वो टेल शीट है। टेल कोर जो है ये एक हॉलो ट्यूब है जो कि शीट के अंदर है और ये इसका फंक्शन क्या होता है कि पासिस डीएनए इनटू द बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ से जो है उसने डीएनए को पास करना है कहाँ पर, होस्ट के अंदर। तो ये जो है एक सिरिंज नीडल की तरह एक्ट करती है बेसिकली। जब ये जो है बेस प्लेट है, ठीक है। बेस प्लेट जो है ये देखें, बेस प्लेट, ये एरो आ रहा है ना, ये बेस प्लेट है। बेस प्लेट का काम ये होता है कि इसने इस वायरस को बैक्टीरियल सरफेस के साथ फिक्स करना है, यानी कि एंकर करना है, उसके साथ अटैच करना है, ठीक है। और ये प्रोटीन इन नेचर होती है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसका। तो टेल के एंड पे ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब ये उसके साथ अटैच करेगी उसको, लेकिन उससे पहले ये जो आपका वायरस है, यानी कि ये जिस वायरस में हम बात कर रहे हैं, इसको एक होस्ट स्पेसिफिक टेल फाइबर्स इसकी हेल्प करते हैं होस्ट को आइडेंटिफाई करने में, होस्ट को रिकग्नाइज करने में। जो एक स्पेसिफिक वायरस है वो अपने होस्ट को रिकग्नाइज करके ही उसके साथ जाके अटैच होता है और उसको रिकग्नाइज करने के लिए ये जो टेल फाइबर्स हैं ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसको स्टेप वाइज देखें तो ये लॉन्ग टेल फाइबर जो हैं ये होस्ट को रिकग्नाइज करेंगे। उसके बाद ये जो बेस प्लेट है ये उसको एंकर करेगी, यानी कि उसके साथ अटैच करेगी और उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल शीट है ये कॉन्ट्रैक्ट होगी और टेल कोर यानी ट्यूब के थ्रू डीएनए जो है वो होस्ट सेल के अंदर पास हो जाएगा। और डीएनए ही सिर्फ होस्ट सेल के अंदर मूव करेगा, ये जो कैप्सिड है यानी कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है ये बाहर ही रह जाएगा, ठीक है। ये जो है ये इसके अंदर पास नहीं करता। तो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर जो है वायरस का शॉर्टली मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। इस पूरे कोर्स में हम इसी तरह से इसका जो है वो बाकी देखेंगे, लेकिन इसके अंदर जो इस लेक्चर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो हमने छोटा सा डिस्कस किया है, उसमें यह है कि सबसे पहले ये है कि बैक्टीरियोफेज जो है ये एक कॉम्प्लेक्स वायरस है, सिंपल वायरस नहीं है। इसका जो है वो हेड टेल स्ट्रक्चर है, जेनेटिक मटेरियल इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और वैसे जो हमने जनरल ऊपर फर्स्ट स्लाइड पे देखा था कि वायरसेस में डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। कैप्सिड जो है प्रोटीन इन नेचर है, इसमें कोई लिपिड जो है वो मौजूद नहीं है। उसके बाद टेल फाइबर डिटरमिन द होस्ट स्पेसिफिसिटी, डीएनए इंजेक्ट वाया कॉन्ट्रैक्टाइल शीट कॉन्ट्रैक्टाइल करेगी और डीएनए इंजेक्ट होगा। प्रोटीन कोर रिमेन्स आउटसाइड द होस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस की हैं और इसी पैटर्न पर हम अपने बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो हैं मुल्तान अकेडमी को ज्वाइन करें और हमें ज्वाइन करें ताकि हमारे साथ जो है आप नेक्स्ट सारा जो इसका सिलेबस है उसको कवर कर सकें। थैंक यू सो मच।